13 अप्रैल 1919 में इंडियन पंजाब के तारीखी शहर अमृतसर के वस्त में मौजूद जलियांवाला बाग में सूरज ढलने से चंद मिनट कबल तब जब जलियांवाला बाग में 15 से 25 हजार लोग जमा थे, अचानक लोगों ने एक अजीब सी आवाज सुनी। एक हवाई जहाज बाग पर कम बुलंदी से परवाज करता हुआ गुजरा। उसके एक बाजू पर एक परचम लगा था। उन लोगों ने इससे पहले कभी हवाई जहाज नहीं देखा था। बाज लोगों ने इसे देखकर वहां से चले जाने में खैरियत समझी। आप सुन रहे हैं रेहान फजल की तहरीर, उबैद मलिक की जुबानी। अचानक लोगों को अकब से भारी बूटों की आवाज सुनाई दी और सेकंडों में जलियांवाला बाग के तंग रास्ते से 50 फौजी नमूदार हुए, जो 2-2 की फॉर्मेशन बनाते हुए ऊंची जगहों पर दोनों अतराफ फैलने लगे। भीड़ के एक हिस्से ने चीख कर कहा, आगे आगे, और वो वहां से जाने के लिए उठ खड़े हुए। फिर एक आवाज आई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, गोली नहीं चलेगी। उस वक्त ब्रिगेडियर डायर ने चीख कर कहा, गोरखाज राइट, 59 लेफ्ट। 25 गोरखा और 25 बलोच फौजियों में से निस्फ ने बैठकर और निस्फ ने खड़े होकर पोजीशन ले ली। डायर ने बिला ताखीर हुक्म दिया, फायर। फौजियों ने निशाना लगाया और बगैर इतला गोलियां बरसानी शुरू कर दी और चारों तरफ लोग गोलियां लगने से गिरने लगे। घुटनों के बल बैठे फौजी चुन चुन कर निशाना लगा रहे थे। उनकी कोई गोली जाया नहीं जा रही थी। डायर ने फिर हुक्म दिया कि वो अपनी बंदूकें दोबारा लोड करें और इस तरफ फायरिंग करें जहां ज्यादा भीड़ है। लोग खौफ के आलम में चारों तरफ भागने लगे, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सका। सब लोग तंग गली के रास्ते पर हो लिए और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। डायर के फौजियों ने उन्हें निशाना बनाया। लाशें गिरने लगी। बहुत से लोगों ने दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन फौजियों की गोलियों का निशाना बन गए। भीड़ में मौजूद कुछ साबिक फौजियों ने चीख कर लोगों से लेट जाने का कहा, लेकिन उन लोगों को भी पहले से लेटकर पोजीशंस लेने वाले गोरखा ने नहीं बख्शा। बाद में सार्जेंट एंडरसन ने, जो जनरल डायर के बिल्कुल साथ खड़े थे, हंटर कमेटी को बताया, जब फायरिंग शुरू हुई तो पहल यूं लगा कि पूरी की पूरी भीड़ जमीन पर ढेर हो गई। फिर हमने कुछ लोगों को ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते देखा। थोड़ी देर बाद मैंने कैप्टन बर्गस के चेहरे पर देखा। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें काफी दर्द महसूस हो रहा था। भरपूर सिंह 13 अप्रैल सन 1919 को सिर्फ 4 साल के थे, लेकिन उन्हें उस दिन के वाकयात ताउम्र याद रहे। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं उस दिन अपने दादा के साथ जलियांवाला बाग गया था। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, मेरे दादा मुझे उठाकर दीवार की तरफ दौड़ने लगे। जब उन्हें लगा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने मुझे 7 फीट ऊंची दीवार के पार फेंक दिया। नीचे गिरने से मेरा बाजू तो टूट गया, लेकिन मैं वो कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहा। हम इस तकलीफ में भी कई दिनों तक अस्पताल नहीं गए, क्योंकि हमें डर था कि कहीं हम पर फिर जुल्म न ढाए जाए। जैसे ही फायरिंग रोकने का हुक्म दिया गया, फौजी उतनी ही तेजी से बाहर चले गए जिस तेजी से वो अंदर आए थे। डायर उछलकर अपनी गाड़ी में बैठे और राम बाग की तरफ चले गए। उनके फौजी उनके पीछे पैदल मार्च करते हुए चले। उस रात जलियांवाला बाग में गोलियों का शिकार होने वालों को कोई तिब्बी इमदाद नहीं मिली, ना ही लोगों को अपने मरने वालों और जख्मियों को मैदान से बाहर ले जाने की इजाजत दी गई। सुबह तक बाग के ऊपर चीलें उड़ने लगीं ताकि खुराक हासिल कर सके। गर्मी के सबब लाशें जल्दी सड़ने लगी। 35 साला ठेकेदार लाला नथुराम ने कांग्रेस की जांच कमेटी को बताया, मैं अपने बेटे और भाई को ढूंढने निकला था। मुझे अपनी पगड़ी सर पर रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि गोश्त हासिल करने की कोशिश में चीलें अपनी चोंचों से सर पर हमलावर थीं। इस वाकये के 3 माह बाद जब कांग्रेस का वफ्द जांच के लिए वहां पहुंचा, उस वक्त भी फिजा में लाशों की बदबू मौजूद थी। दरी असना जलियांवाला बाग में कत्ल आम के बाद जनरल डायर शाम 6:30 के आसपास अपने कैंप पहुंचे। उन्होंने पूरे शहर की बिजली और पानी को काट दिया। रात 10 बजे उन्होंने शहर का एक बार फिर दौरा किया ताकि ये देख सकें कि घर से ना निकलने के उसके हुक्म की पाबंदी हो रही है या नहीं। इससे ज्यादा जुल्म की क्या बात हो सकती है कि लोगों के बच्चे, रिश्तेदार और बुजुर्ग जलियांवाला बाग में जख्मी तड़प रहे थे या मरे पड़े थे, और लोगों को उनकी मदद के लिए बाहर आने की भी इजाजत नहीं थी। डायर को उस रात सड़क पर एक शख्स भी नजर न आया, लेकिन पूरा शहर जाग रहा था और वहां एक मनहूस सन्नाटा छाया हुआ था। बरतानवी हुकूमत ने डायर को इस्तीफा देने के लिए कहा। वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मामले पर शदीद बहस हुई और वहां भी ये तय पा गया कि जो डायर ने किया
वो मुकम्मल तौर पर गलत था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसे उलट दिया और बरतानवी हुकूमत से कहा गया कि इसने डायर के साथ नाइंसाफी की है। उस रात डायर ने जब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को अपनी रिपोर्ट भेजी तो उसमें कहा कि तकरीबन 200 अफराद हलाक हुए हैं। लोगों को पता नहीं चला कि कितने लोग मरे, क्योंकि वहां खौफ का माहौल था। अंग्रेजों की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर आप जलियांवाला बाग में मौजूद थे तो आपने हुकूमत के खिलाफ गद्दारी की, इसलिए लोग बता ही नहीं रहे थे कि हमारा कोई रिश्तेदार मरा या जख्मी हुआ। इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए महात्मा गांधी ने अपने तमाम तमगे वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने वायसराय चेम्स फोर्ड को खत लिखकर नाइटहुड का एजाज वापस कर दिया। इसके बाद हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान जो खलीज पैदा हुई, इसे कभी खत्म नहीं किया जा सका और इस वाक़े के 28 साल बाद अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जाना पड़ा।